बात में कोई शक नहीं। आपने देखो खजूर के पेड़ लाए, 35,000 का एक खजूर का पेड़ का रेट था। इतने अच्छे काम करे थे कविता जैन जी ने जब मंत्री थी। भाई आज सैकड़ों करोड़ों का गमन हुआ सोनीपत में, का अपना नाम लिया। वो सोनीपत मतलब इलेक्शन भी नहीं होने दिया उसने, 5 साल मेयर का इलेक्शन नहीं होने दिया। आज जो खुद मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने गाँव में जो पैसे थे पंचायतों के, वो पैसे निगम में लिए गए, वो पैसे पता नहीं कहाँ चले गए। ये बीजेपी की शिलिकारी का एक व्यंजन ठीक ठाक नहीं है, ये 3 जना ही बात करते हैं। आप बड़ा मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने कमल जी को दिया है और आज उसका नामांकन था। उससे पहले हवन था, हवन करके अब नामांकन के लिए यहाँ आए हैं। आज नामांकन दाखिल किया जाएगा। तो क्या कहना बीजेपी चाहोगे? कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, इस पर क्या कहना चाहोगे? इस बीजेपी का जना है ना मेरा, बीजेपी का एक व्यंजन ठीक ठाक नहीं है, ये 3 जना ही बात करते हैं। आप 11 साल लगातार इनकी तीसरी बार सरकार बनी। मैं सरकार को पहली बात तो षड्यंत्रकारी सरकार नाम दूंगा, ना ये बीजेपी की सरकार ना बीजेपी सरकार में है। षड्यंत्र के तहत इन्होंने सरकार बनाई। आपने देखा जब विधानसभा का चुनाव हुआ, जब इन्होंने पैसे बांटने का काम किया, कहीं शराब बांटने का काम किया, कहीं फूट डालो राजकारणों की नीति अपनाई, जातिवाद का जहर फैलाया, भाई से भाई को लड़वाया। ये इनकी नीति है। जो अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो, उसके तहत इन्हें तीसरी बार फिर पैसे के दम पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया और तरह तरह की बातें करके कहीं न कहीं मशीनों के साथ भी छेड़छाड़ करके तीसरी बार सत्ता में आए। लेकिन 11 साल हो गए हरियाणा प्रदेश का, इतनी एक काम ये बता दो, मैं बीजेपी की सरकार है 11 साल से, एक ही बड़ा दिन हो रहा पीट रहे बोला हमने 25,000 नौकरी ला दी। मैंने वादा किया था मुख्यमंत्री की शपथ जब लूंगा जब 25,000 नौकरी दूंगा। अरे 5 साल में जब मुख्यमंत्री थे पूर्व मनोहर लाल खट्टर जी और फिर नायब सैनी जी, 5 साल की वो सत्ता थी 19 से 25 से, उसमें इन्हें कोई नौकरी लगाने का काम नहीं किया। 5 साल के बाद 25,000 का जो नाम दिया, इन्हें कहा बिना पर्ची बिना खर्ची की। लेकिन आपने देखा नहीं कि HPSC के जो ऑफिस है कार्यालय चेयरमैन, करोड़ों रुपए वहाँ मिले थे और युवाओं के साथ बड़ा धोखा करा गया। 25,000 का नाम लिया, भर्ती करा के 8400। ये हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य के तीसरी बार फिर सत्ता में आ गए। और आप कह रहे कि हमने ना जो मंत्री रहे बहुत काम करे, सोनीपत को चमकाने का काम किया, बहुत काम करे, इस बात में कोई शक नहीं। आपने देखो खजूर के पेड़ लाए, 35,000 का एक खजूर का पेड़ का रेट था। इतने अच्छे काम करे थे कविता जैन जी ने जब मंत्री थी। भाई आज सैकड़ों करोड़ों का गमन हुआ सोनीपत में। इससे बढ़िया मंत्री और के होगी, इससे बढ़िया के काम चाहोगे बीजेपी पे। और अपने जो जिस मंत्री का अपना नाम लिया, वो सोनीपत मतलब इलेक्शन भी नहीं होने दिया उसने, 5 साल मेयर का इलेक्शन नहीं होने दिया। आज जो खुद मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिया। और यहाँ खजूर के पेड़ 35,000 रुपये का एक पेड़ लगाएगा। और फिर जब ये निगम बनाया, जब गांव में जो पैसे थे पंचायतों के, वो पैसे निगम में लिए गए, वो पैसे पता नहीं कहाँ चले गए। ये है बीजेपी की शिली कार्यकारिणी, ये काम करते हैं। पहले मेयर भी कांग्रेस पार्टी से थी, अब क्या मानते हो? अब फिर पहले भी कांग्रेस पार्टी में आस्था लोगों की। पहले जब इलेक्शन हुआ, जब भी बीजेपी की सरकार थी, जब हमारे कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से मेयर बना और फिर बीजेपी की सरकार है, फिर लोगों ने फैसला बना लिया कर लिया कि फिर हम कांग्रेस के प्रत्याशी कमल दीवान जी को वोट डाल के और मेयर बनाने का काम करेंगे। सोनीपत के लोगों ने फैसला कर लिया। मैं गया कई जगह वार्डों में चाय के बहाने, किसी को बात करने के बहाने, तो वहाँ लोगों की एक बड़ी उत्साह है कि हम जो इन्होंने विधानसभा में षड्यंत्र कराया उसका बदला लेने का काम सोनीपत नगर निगम के इलेक्शन में करेंगे। कमल से लड़ाई है, क्या रहेगा? वो कमल दीवान है और कमल से लड़ाई हो आप जो भी करोगे, लेकिन ये लड़ाई कमल दीवान की और भ्रष्टाचार की लड़ाई है। ये लड़ाई कमल दीवान की और इस सोनीपत के शहर के विकास की लड़ाई है। ये लड़ाई कमल दीवान की और जो इन्होंने ये सारा षड्यंत्र करके जो गमन कराया, जो भ्रष्टाचार घोटाला कराया, उसको उजागर करने की लड़ाई है। ये लड़ाई है।